लास्ट टाइम हम लोगों ने रजिस्टर कलर कोड्स को स्टडी किया था और उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है। सबसे पहले इस रिलेशन को डिस्कस किया जॉर्ज साइमन ओहम ने। अब उसने जो सादी सी बात ये कही थी कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस गिवन दैट रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। अब हमें उसकी डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े, आईओडी पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरी चाहिए। तो आपके सामने स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि वोल्टेज का रिलेशन करंट और रेजिस्टेंस के साथ इस तरह है कि वोल्टेज इज़ इक्वल टू आई टाइम्स आर। यानी अगर किसी सर्किट के अंदर हमें वोल्टेज की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है और हमें उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता है और करंट की वैल्यू का भी पता है, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वोल्टेज निकल आएंगे, V इज़ इक्वल टू आई आर। और इसी तरह अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा? करंट निकल आएगा। करंट इज़ इक्वल टू V ओवर R। और इसी तरह रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर I। अब अगर इसमें गौर से देखा जाए तो हमें पता है कि वोल्टेज जो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है रेजिस्टेंस ने और उसके बाद जितना करंट फ्लो हुआ है, ये दोनों मिलकर हमें बेसिकली वो एनर्जी थी ना, वो प्रेशर था जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा था। और करंट फ्लो होना हमने ये कहा था कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम फ्लो होगा और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा। यानी वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस ये आपस में तीनों इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इनका रिलेशनशिप पाया जाता है। और इसी तरह अगर किसी सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा हम ये कहें कि किसी रेजिस्टेंस के अंदर पर्टिकुलर करंट फ्लो कर रहा है और मैंने वोल्टेज इंक्रीज़ कर दिए हैं, वोल्टेज इंक्रीज़ कर दिए हैं और सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो रन टाइम पे चेंज नहीं की जाती। नॉर्मली इट रिमेन्स फिक्स्ड अनटिल अनलेस कि हम जो ना वो वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें, जो कि जिसकी मिसाल आप वो अपने वॉल्यूम की रखते हैं, जो आपके एम्पलीफायर का वॉल्यूम होता है ना, जिसको आप चेंज कर लेते हैं नॉब से, या डिमर जो आपका फ़ैन डिमर होता है उसका जो मेन एक्चुएटर आपके सामने आ रहा होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। नॉर्मली हम फिक्स रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर फिक्स रेजिस्टेंस की बात करें तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा और वोल्टेज कम करने से करंट कम हो जाएगा। यानी करंट डिपेंडेंट है वोल्टेज पर। तो ओहम्स ने, जॉर्ज साइमन ओहम ने इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया था। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, I इज़ इक्वल टू V ओवर I, I इज़ इक्वल टू V ओवर R एंड R इज़ इक्वल टू V ओवर I। ये तीन रिलेशनशिप हैं जो कि हमें ओहम्स लॉ बताता है। तो हमने अब तक चार्ज, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रजिस्टर कलर कोड और इन तीन क्वांटिटीज़ का, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का आपस का रिलेशनशिप समझ लिया। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई, हमारी बेसिक बुनियाद खड़ी हो गई। अब इस पर हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे सर्किट की, जो हमारा असल टारगेट है। तो आपको उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे।